हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था नबलानी, योर फार्मा गाइड। सो फाइनली बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ यूपीएससी डीआई, विच इज की जो हमारी सेंट्रल लेवल की ड्रग इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकली है अभी रिसेंटली 186 पोस्ट के लिए। उसकी डिटेल्ड फॉर्म फिलिंग को हम समझेंगे कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, क्योंकि यूजुअली थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग बेटा डिफरेंट, थोड़ा लेंदी और थोड़ा एग्जैजरेटेड होता है। यूपीएससी के जितने भी फॉर्म फिलिंग्स रहते हैं, तो हम उसको थोड़ा इजी करने, थोड़ा समझते हैं और उसके ऊपर क्लैरिटी लाते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी डीआई फॉर द पोस्ट ऑफ 186 ड्रग इंस्पेक्टर, जितने भी हमारे फार्मासिस्ट बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम चालू करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों की अलग अलग क्वेरीज थी, जैसे कि मैम क्या बी फार्म एलिजिबल है? हाँ जी, बी फार्म एलिजिबल है। क्या एमएससी बायोटेक एलिजिबल है? नहीं जी, एमएससी बायोटेक नहीं एलिजिबल है। क्या एमबीबीएस एलिजिबल है? यस, एमबीबीएस एलिजिबल है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको वहां पे डिटेल्ड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही, ऑब्वियसली इस वीडियो के नीचे मैं लास्ट वीडियो भी टैग कराऊंगी एंड उसके नीचे क्लियरली मेंशन करी थी कि बेटा नहीं, एमएससी एलिजिबल नहीं रहने वाली है। ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए रिसेंटली वैकेंसी में फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, बट स्टिल यू हैव टू कीप एन आई कि फ्रेशर्स में भी बी फार्म फ्रेशर्स एलिजिबल हैं एंड ऑल्सो फ्रेशर्स फॉर मेडिसिन, जिन लोगों ने एमबीबीएस की है वो एलिजिबल है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं लाते हैं अपन इस चीज में। उसके अलावा ये 186 पोस्ट रहने वाली हैं। और बच्चों को ये कंफ्यूजन कि मैम मैं फाइनल ईयर में हूं और फाइनल ईयर के बच्चे क्या एलिजिबल हैं? तो बेटा जी, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल मार्कशीट डिग्री आ जाती है आपकी बिफोर जो हमारा फॉर्म फिलिंग की डेट निकल जाती है उससे पहले, तो उसके पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है देन वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल ईयर वालों के संग थोड़ा सा ये क्रिटिकलिटी है, बाकी जितने फ्रेशर्स हैं दे कैन अप्लाई इजीली। तो शुरू करते हैं यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो बेटा जी, हम सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट होने वाली है, जिस वेबसाइट को मैं आपको और भी पहले दिखा चुकी हूँ, विच इज upsc.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करना एंड नीचे आ जाना। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड में इस तरीके का सेक्शन दिखेगा कलरफुल, जिसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? अप्लाई ऑनलाइन। कैसे अप्लाई करोगे आप? ऑनलाइन अप्लाई करोगे यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करते ही ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, ORA फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, क्लिक करेंगे अपन यहाँ पे एंड मूव इन करेंगे यहाँ पे। ये पूरे 4 स्टेप्स फिल करके आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। अगर आप पहले स्टेप को देखेंगे तो आपको एक क्रिएट करना है अकाउंट, जिस अकाउंट में आपको ईमेल आईडी और नंबर डालना है अपना, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी के प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आपको एक पासकोड क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, जो 8 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, जिसमें आप एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस एंड 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, इन ये 4 तो होने ही चाहिए। बाकी 4 आपकी मर्जी, आप कैसे ऐड करते हो। इस तरीके का पासकोड करना है। यूपीएससी के ऑल करस्पॉन्डेंस जो भी अब आपको रीच आउट करेंगे, वो उस नंबर, उस मेल आईडी पे करेंगे जो आपने यहाँ फिल करी है। कहाँ? इससे पहले वाले स्टेप्स में। अब यहाँ पे आप हियर बाय क्लिक करके प्रोसीड करेंगे अकाउंट क्रिएशन के लिए एंड आपकी मेल आईडी आ जाएगी, जहां आप मेल आईडी पे क्लिक करेंगे। मेल आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट व्हाट, आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम थे, हमने मेल आईडी क्रिएट करी, मेल आईडी क्रिएट करी तो हमें मेल आईडी वेरीफाई करी एंड मेल आईडी वेरीफाई करने के बाद हम स्टेप पे पहुंचे, जिसमें हमने देखा कि हमारा आइडेंटिटी प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे आइडेंटिटी प्रोफाइल में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जैसे ही आप मूव इन करते हैं, जैसे ही आप इसको क्रॉस करके वेरीफाई करके, जैसे ही आप इसको क्रॉस करके ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, तो ये पूरा सेशन आपका ईमेल आईडी को वेरीफाई करके वेरीफाई मोबाइल नंबर करेगा एंड क्रिएट पासवर्ड करेगा। ठीक है, ये पूरा स्टेप्स कर लेना। इससे आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट हो गई, आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर आप एग्जिट करोगे अकाउंट क्रिएशन एंड फाइनली आप सेकंड स्टेप पे आ जाओगे, जिसपे आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करोगे। वो जो पासवर्ड आपका क्रिएट हुआ है, यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल में आपने वो पासवर्ड डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है एंड नाउ यू हैव टू गो फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। कैसा दिखेगा ये पोर्टल?
कुछ इस तरीके का दिखेगा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पोर्टल, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पोर्टल। चलिए, इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आइडेंटिटी प्रोफाइल, आधार फोटो आईडी, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल और पूरा प्रीव्यू करने के लिए जो आपने भर दिया है उन सभी को आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। आखिरी में जब आप ये सब फिल कर दोगे ना, वो अपने आप यहाँ पे लॉग दिख रहा है, अपने आप यहाँ पे जो लॉग दिख रहा है वो खुल जाएगा बेटा, अपने आप यहाँ पे जो लॉग दिख रहा है वो खुल जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है। आप यहाँ अपना नंबर, अपना नाम डालेंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर वही उसको कंफर्म करेंगे जो भी आपका मिडिल और लास्ट और फर्स्ट नेम है उसको रिव्यू करोगे आप प्रोफाइल में जाके, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी प्रोफाइल रहेगा। फिर आप मूव करोगे किस पे, फिर आप मूव करोगे अपने मैट्रिकुलेशन पे, जिसमें हम 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है। आधार फोटो आईडी लगा देना, फिर मैट्रिकुलेशन आएगा, नाम, कंफर्म जेंडर, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा कि आपने जो आपका रीसेंट एग्जामिनेशन है वो रीसेंट 10th में जो आपने एग्जाम दिया था उस एग्जाम में क्या क्या क्रेडेंशियल्स थे, कितने नंबर आए थे, मार्कशीट वगैरह भी अपलोड करवाएगा। एंड इस तरीके से आप इस डेटा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी प्रोफाइल वाला सेक्शन, जिसमें जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन जेंडर, इस तरीके की चीजें आपसे पूछेगा आइडेंटिटी प्रोफाइल के अंदर, जो फर्स्ट ही सेगमेंट है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अदर आइडेंटिटी डिटेल्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर, फादर नेम, प्रीव्यू करने के लिए। ये प्रीव्यू सेक्शन खुल गया है आपका, ठीक है। जो आपने इन तीनों सेक्शंस में भरा है ना, अब वो सेक्शन खुल के आप प्रीव्यू, बेटा जो भी आप डिटेल्स भरो बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि यहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक एक डिटेल को कीनली ध्यान से भरते हुए चलना। यहाँ पे हमने ये तीनों सेगमेंट भर दिए, अब प्रीव्यू का सेक्शन क्यों दिया गया है? ऐसे ही दे दिया गया है, कोई मतलब नहीं है, आपने मैम कोई रेलेवेंट नहीं है इस फॉर्म में प्रीव्यू, तो ऐसे ही बस टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है भरने में, देखने में, इसीलिए दे दिया है। नहीं, क्योंकि आप गलतियां करते हो बहुत सारी, और उन गलतियों से बचने के लिए प्रीव्यू सेगमेंट दिया हुआ है, जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ आएगा जो जो आपने भरा है। एंड फाइनल आप सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे आओगे, ठीक है। किस पे आओगे? कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे आओगे। एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में बेटा आधार कार्ड आप पे इशू हुआ है या नहीं, वो सारी चीजें तो हम भरेंगे ही। कॉमन में आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल, पेरेंट प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, डिसेबिलिटी प्रोफाइल, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हो, अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हो तो वो भरोगे। आप जैसे ही इसमें से कुछ सिलेक्ट करोगे आप नेक्स्ट स्टेप्स पे बढ़ोगे, ठीक है। आपको लिसन टू कंसेंट, आपको कंसेंट देना होगा कि हाँ मेरे पास आधार कार्ड है और मैं उसकी डिटेल यूपीएससी को सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे आपके पास एक कैप्चा आएगा, आप उस कैप्चा को फिल करेंगे, आपको आधार ओटीपी आएगा बेटा। आधार ओटीपी उस नंबर पे आएगा जिससे आपका आधार लिंक होने वाला है। एंड वहां पे आप उस तरीके से आधार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आपका वेरीफाई हो गया आधार, येस और नो, येस इट इज करेक्ट, ओटीपी डाल के आप उसको आगे बढ़ जाएंगे। एंड इस तरीके से आपके दोनों फॉर्म, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली फिल हो जाना है। एंड में जाते जाते आपको अराउंड 25 रुपीज का फ्री पेमेंट भी करना है। जो भी बेटा पासवर्ड ले रहे हो या जो भी आपका फी रिसीप्ट आएगी, फॉर्म एक बार प्रिंट के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, हर चीज को, चाहे आपका पासवर्ड हो, आपका फी पेमेंट रिसीट हो या आपका फॉर्म पूरा प्रिंट आउट हो, हर किस फॉर्म का पूरा पीडीएफ हो, सबको एक प्रिंट आउट करा के रख लेना। पासवर्ड को अपने मोबाइल में नोट में जाके कहीं पे भी जाके सेव कर लेना। ये ऑल इन गो एक बार का पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। एंड हर नोटिफिकेशन के लिए लॉगिन आपको इसी पासवर्ड से करना है। और थोड़ा पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड भी रहने वाला है क्योंकि आप में इसमें आपको सब कुछ यूज करना है। तो पासवर्ड, अपना फीस रिसीट और अपना फॉर्म पीडीएफ वाला, उसको प्रॉपर डाउनलोड करके प्रिंट करके भी एक एक बार रख लेना, उससे आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली ये हमारी रिक्रूटमेंट है, जिसमें वो ये कह रहा है कि रिक्रूटमेंट देख लेना। टोटल आपको 3 चीजें मेन करनी है। क्रिएट अकाउंट करके लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है। ये आप केवल लॉगिन के बाद ही कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मुझे आपके संग शेयर करनी थी, एंड दिस वॉज द कंप्लीट प्रोसीजर हाउ टू फिल यूपीएससी DI फॉर्म
जो भी रिसेंटली ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप लोग भरना चाहते हैं। विद दैट जितने भी हमारे यूपीएससी डीआई एस्पायरेंट्स हैं, रिसेंटली आप लोग यूट्यूब पे भी जाके यूपीएससी डीआई बैच देख सकते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो जितने भी हमारे यूपीएससी डीआई एस्पायरेंट्स हैं बेटा, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दो, किसी चीज़ का भी इंतज़ार मत करो कि एंड डे पे ही फिल करेंगे। कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी वाइंड अप करके तैयारी में लग जाओ। विद दैट दिस इज मी आस्था नवलानी नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच बच्चों।